अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे बच्चे थे तो आपका बचपन कैसा गुजरा। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सहराई गांव में क्या हुआ और कैसे एक यतीम बच्चे की बरकत से पूरे गांव में खुशियां फैल गईं। हजरत हलीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिए खुशी खुशी अपने सहराई गांव में वापस पहुंची। उस साल कहत था, यानी खाने के लिए कुछ ना था। जमीन पर ना घास थी, ना पत्ते, ना सब्जा। बकरियों के लिए कुछ खाने को नहीं मिलता था। मगर हजरत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा के घर का हाल बिल्कुल अलग था। जब वो अपनी बकरियों को चरा कर लौटती तो उन बकरियों के थन दूध से भरे होते। दूसरे लोग हैरान रह गए, उनकी बकरियों के थन तो खाली रहते, मगर बीबी हलीमा के घर दूध बहुत ज्यादा होता। सब कहने लगे, ये तो जरूर उस नेक बच्चे की बरकत है जिसे हलीमा ने अपनी गोद में लिया है। आहिस्ता आहिस्ता सारे गांव में मशहूर हो गया कि हजरत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा के घर खैर व बरकत हो गई है। हजरत हलीमा की एक बेटी शीमा भी थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत रखती थी। वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाती पिलाती और खेलने भी ले जाती। हजरत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा हर कुछ महीने बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का ले आती ताकि वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना बीबी अपने प्यारे बेटे को देख सकें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 2 साल के हुए तो दूध छुड़वा दिया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदुरुस्त, खूबसूरत और चमकता चेहरा रखने वाले बच्चे बन चुके थे। हजरत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत हो गई थी। वो चाहती थी कि कुछ वक्त और आपको अपने पास रखें। इसलिए उन्होंने हजरत आमना से कहा, ये बच्चा सहरा के खुली हवा में बहुत खुश रहता है, अगर आप इजाजत दें तो कुछ महीने और मेरे पास रहने दें। हजरत आमना रदी अल्लाह अन्हा राजी हो गई। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा और हजरत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा के पास रहने लगे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों भाइयों के साथ बकरियां चराया करते थे। उन दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुदरत के हसीन नज़ारे बहुत पसंद आते। नीला आसमान, चमकता सूरज और ठंडी ठंडी हवा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप सब पर गौर करते और अल्लाह की कुदरत को याद करते। इसी बकरियां चराने के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सोचने, समझने और गौर करने की आदत पैदा हुई, जो सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी बनी रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 5 साल के हुए तो हजरत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा ने सोचा कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदा के पास वापस कर देना चाहिए और आपको आपकी वालिदा के सिपुर्द कर दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ मक्का में खुशी से रहने लगे। एक नेक खातून उम्मे ऐमन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल करती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो वालिदा मोहतरमा ने सोचा कि मदीना चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नाना और वालिदे मोहतरम की कब्र दिखाई जाए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे ऐमन के साथ सफर पर निकली। मदीना पहुंचकर कुछ दिन वहां रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की कब्र पर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका जिक्र किया, लेकिन वापसी के सफर में एक मकाम अबवा पर हजरत आमिना बीमार हो गई और वही इंतकाल फरमा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे। आप अपनी वालिदा की कब्र के पास बैठकर रोते रहे। उम्मे ऐमन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया, तसल्ली दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस लेकर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन की यादें नहीं भूले। बड़े होकर जब मदीना आए तो फरमाया, ये वो जगह है जहां मेरी वालिदा ने क़याम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हजरत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा, उनके शौहर और उम्मे ऐमन का बहुत एहतराम करते। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतरामन खड़े हो जाते, कहते कि मेरी माँ है।
ایک مرتبہ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا مکہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب خدمت کی، جاتے وقت اونٹ اور بکریاں تحفے میں دیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے ہمیں اپنے عمل سے یہ سبق دیا کہ پیار، شکر گزاری اور ادب انسان کو سب سے اونچا بناتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں اور اپنے بھائی بہن سے پیار سے پیش آئیں۔